So we are going to start with the new topic, that is place mix. Okay. Now the moment I say place mix is what? Again, it is a part of a marketing mix only. ठीक है. तो place mix का मतलब क्या होता है? It is basically it is related to the distribution of product, यानी कि in which place it has to be distributed up. Okay. तो place mix में basically जो भी physical distributions है या channels of distributions है उसको decide किया जाता है. जब तक प्लेस मिक्स फिक्स नहीं होगा, आई मीन टू से जब तक इसका प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होगा या इसका प्रॉपर मिक्सचर नहीं होगा, टिल दैट टाइम you can't achieve any of your marketing goals. So place mix basically it helps in knowing or it helps in distributing your product to the proper customers and at the right place. Okay, so the definition itself says that is place mix is related to the distribution of product. This elements of marketing mix basically it concerns with physical distribution and channel of distribution. So this is the last element of marketing mix, but very important as a marketing goals. Okay, so the definition itself वैसे आपको पता चल गया हो कि प्लेस मिक्स मतलब क्या. प्लेस मिक्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए बट सही जगह पे होना चाहिए. जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक यू कांट अचीव योर मार्केटिंग गोल्स. ओके, नेक्स्ट वी गेट ऑन टू द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्लेस मिक्स. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स. There are different factors on the basis of which you can say that is place mix it depends up. तो सबसे पहला तो ये है कि studying the geographical concentration of the customers. तो एक सबसे पहला important चीज़ होता है place mix में जिसे consider करना ज़रूरी है, वो ये है कि customers. So I was talking about the factors determining the place mix. So in the factors determining the place mix क्या है कि the very first factor is studying the geographical concentration of the customer. यानी customers जो है ना वो कौन से जगहों पे ज़्यादा आई मीन टू से ज़्यादा कंजेस्टेड है. ओके, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर्स कहाँ पे मिलेंगे. तो ये भी एक चीज़ है जिससे कि प्लेस मिक्स डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके का प्लेस मिक्स जो है वो किस तरीके का जो प्लेस मिक्स है उसको फाइनलाइज करना है. सेकेंड इज प्लेस मिक्स को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है वो ये है कि स्टडिंग द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड अ चैनल मेंबर्स. ओके, सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. नाउ यू नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होता है होलसेलर होता है, होलसेलर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर होता है, रिटेलर से फाइनल कस्टमर्स होते हैं. ओके, तो एक फैक्टर जो कि प्लेस मिक्स को डिटरमाइन करता है वो ये है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. Okay, what is the types of the distribution channel and who are the channel members who are associated with it. So when I say that is a channel members मतलब कि retailers ज़्यादा हैं या distributors ज़्यादा हैं. okay, तो इसके basis पे भी जो है ना place mix determine करता है. okay, third is analyzing various relevant factors. Analyzing various relevant factors affecting channel decisions. Okay, so when I say that is various relevant factors मतलब the other important factors. Okay, तो जैसे कि when I say that is a cost भी एक हो जाता है, फिर distance भी एक मैटर करता है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे चैनल डिसीजन डिटरमाइन करता है. सो वेदर इट इज़ अ लार्ज प्रोडक्ट और वेदर इट इज़ अ स्मॉल प्रोडक्ट. ओके, तो अगर ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं या लेट्स से दैट इज़ इफ़ प्रोडक्ट इज़ वेरी बिग, इफ़ इट इज़ अ कैपिटल बेस्ड प्रोडक्ट, इफ़ इट इज़ एन इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट. ओके, so the channel decision is definitely is going to change.
तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे आप देखे होंगे कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता, डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरर होगा एंड कस्टमर्स में इंडस्ट्रीज होंगे एंड फाइनली उनके बीच में डील होके दे आर गोइंग टू परचेस और सेल. So these are some of the other things also on the basis of which the channel of distribution is going to depend up. Fourth we have that is selecting suitable channel of distribution. So place mix में एक और एक चीज़ है, फैक्टर ये हो जाती है कि selecting the suitable channel of distributions. Okay, selecting the suitable channel of distribution. Now what happens under this place mix में ये भी एक decide होता है कि अब कौन सा channel को select करना है. So these are some of the things which are, you know, these are some of the activities that are concerned with the place mix. And after all ये एक factors भी बन जाते हैं जिससे कि place mix को determine करना है. फिर उसके बाद है strategic decisions which is related to the distribution activity. So what are the strategic decision? How आप क्या strategy use करोगे? Whether you are going to use an you are going to use more of a advertising, ओके या पर्सनल सेलिंग करोगे, या कौन कौन से आप बोलेंगे टेक्निक्स एंड टूल्स यूज़ करोगे. व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? सभी लोग का अलग मेथोडोलॉजी होता है, सभी लोग का स्ट्रैटेजीज अलग होते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ में क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करोगे, ये भी जो है ना एक फैक्टर बन जाते हैं इन द केस ऑफ द प्लेस मिक्स. देन वी हैव दैट इज़ अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो लाइक वी हैव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर the factors which is determining the place mix. Next we have, there is a balancing distribution cost and selling prices. So balancing distribution cost. Okay, now balancing distribution cost and selling prices. See this selling prices as well as distribution cost, ये दोनों को balance करना बहुत ज़रूरी है. If let's say distribution cost is increasing, definitely selling cost is going to increase and definitely there will be no purchaser, there will be no buyer who are going to purchase your product. So it's very essential for any manufacturer, that is they must balance their distribution costs along with the selling price. So if there is no proper balance, definitely the either the purchaser, I mean to say the buyer or the seller, either of any of them, any one of them, they are going to lose those things. So it's very necessary that is हर चीज़ों में जो balance होना ज़रूरी है. Next we have that is a designing a suitable distribution network and a long term distribution strategies. So एक suitable distribution network होना चाहिए, okay, and a long term distribution strategies होना चाहिए. यानी कि हर चीज़ों में आपने देखा होगा strategies involve होते हैं. Okay, so एक suitable distribution network होना चाहिए. व्हेन आई से दैट इज़ एंड अ लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज भी इसमें होना चाहिए. ओके, ताकि आपके जो कस्टमर्स है वो परमानेंटली जो है आपके साथ ही रहें. ओके, नो बडी आई से आई एम टू से देयर इज नो वन इज लीविंग योर प्रोडक्ट एंड गोइंग फॉर सम अदर प्रोडक्ट. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ओके, एंड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज मस्ट बी implemented. Next we have that is a developing and adopting logistic management for effective distribution of products. Okay, so developing and adopting logistic management. So logistic management is again it's coming under the category of a supply chain management. Okay, logistic management जो एक broad concept है, supply chain management एक narrow concept है. Because supply chain management में क्या होता है, it's only concerned with only the supply part, but logistic में supply भी आ जाता है, manufacturing भी आ जाता है, distribution भी आ जाता है, every and everything is coming up over here, right? So what should be the proper logistic management? Okay, so that there is a proper distribution of product. These are couple number of things which are determining the place mix. Next we come to the part that is promotion mix. Okay, तो promotion mix is what? When I say promotion mix का मतलब है it refers to the blend of several promotional tools which are used by the business to create, maintain and increase the demand for goods and services. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे promotional tools के यूज़ किए जाते हैं जिससे कि जो भी बिजनेस है ओके वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं एंड
फाइनली क्या होगा, देयर बी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. So promotion mix is what? It is the integration of advertising, personal selling, sales promotion, public relation and direct marketing. ओके तो ये सभी चीज़ें जो है ना इसके अंदर ही एक इसको बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स है इसके. ओके नाउ बिफोर डिसाइडिंग अ प्रमोशन मिक्स, certain there must be a certain things which must be considered, or there must be a certain answer to the following question which must be given up. So पहला क्या है, that is what is the most effective way to inform the customers. ओके जो भी आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो वो प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचनी चाहिए. आप सबसे इफ़ेक्टिव वे क्या डेवलप कर सकते हो जिससे कि प्रोडक्ट की जानकारी जो है कस्टमर्स तक फाइनली पहुंच सके. फिर आप क्या क्या मार्केटिंग मेथड यूज़ करोगे. ओके एंड टू हुम द प्रमोशन एफर्ट्स हैज़ टू बी डायरेक्टेड अप. ओके यानी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कौन कैरी आउट करेगा. फोर्थ इज़ व्हाट इज़ द मार्केटिंग बजट and how is it to be allocated to the promotional tools. Okay so total marketing budget क्या है and उसको promotional tools के साथ हम कैसे relate कर सकते हैं या कितना expenses जो है promotional tools के लिए use होगा. So these are certain things which are to be to be decided up into the promotion mix. Now let's come to the next portion, that is the elements of a promotion mix. So elements of a promotion mix, there are 5 things. One is advertising, then personal selling, sales promotion, public relation and direct marketing. Okay now let's get on to the one by one to each and every element. So पहला है advertising. So advertising is what, when I say advertising, it's any paid form of a non-personal presentation. आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं, ठीक है ना, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं वेयर बाय यू आर एग्रीइंग टू पे अ सर्टन अमाउंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर अ सर्टन नंबर टाइम पीरियड. ओके तो दिस इज व्हाट एडवर्टाइजिंग इज. सो इट्स एनी पेड. सी नाउ द थिंग इज दैट इट मस्ट बी पेड. ओके तो ये एक एलिमेंट हो जाता है इन द केस ऑफ द प्रमोशन मिक्स. ओके नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ पर्सनल सेलिंग. तो पर्सनल सेलिंग में क्या है, व्हेन आई से दैट इज अ पर्सनल सेलिंग, it means that is there is a face to face interaction between a buyers and a seller. Okay so there is a face to face interaction between the buyers and the seller. Okay तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल फॉर्म है. ट्रेडिशनल फॉर्म मतलब ये पहले से यही चलती हुई प्रथा है. सो प्रीवियसली व्हेन देयर वर नो इंटरनेट तो ये पर्सनल सेलिंग से ही सब चीज़ें होता था. ओके सो अगेन इन द केस ऑफ द पर्सनल सेलिंग ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स दैट इज ओके सो दैट इज अ customer is there and a seller is there. He is coming to a particular market and then he is selling the product. Okay अच्छा पर्सनल सेलिंग में ये भी आ जाता है जैसे कि सेल्समैन भी पर्सनल सेलिंग का ही काम करता है. सो ही इज मूविंग फ्रॉम डोर टू डोर एंड देन ही इज गिविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड देन ही इज सेलिंग इज द प्रोडक्ट. फिर थर्ड है सेल्स प्रमोशन. सो सेल्स प्रमोशन में क्या हो गया, इट मे इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स लाइक यू हैव द डिस्काउंट, कूपन्स, पे बैक. ओके फिर उसके बाद आ जाता है दैट इज़ क्या होता है अभी आजकल के टाइम पे तो ये भी चलता है कि कैश वाला भी एक सिस्टम आ गया है. ओके सो व्हेन आई से दैट इज़ अ पे बैक ऑफर. ओके एज वेल एज आपको फ्री बीज का भी एक आ जाता है. ओके सो दीज आर सर्टन काइंड ऑफ दीज आर सर्टन काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स विच आर बीइंग यूज्ड अप in order to promote the product to the customers. Fourth we have that is a public relation. So public relation जो है ये बहुत important रखता है. Why? The thing is that is nowadays customers are attracted to only those kind of the people or only to those kind of the seller who are having a good interaction or who are having a good relationship between each other, right? So
public relations, it matters a lot. So one of the elements of promotion mix is what? That is public relation. Okay, why? Because the thing is that is, जब आपका एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा किसी भी सेलर के साथ, तो आपका एक अच्छा एक रेपो डेवलप होगा उनके साथ एक अच्छा रेपो डेवलप होगा. ओके, एंड आपका एक ट्रस्ट डेवलप होगा. एंड हम किसी भी पर्सन, जो भी पर्सन है, हम उन्हीं से हम कोई भी चीज़ें परचेस करना चाहते हैं जिन पे हमें ट्रस्ट हो, जिन पे हमें बिलीफ हो. ओके, so this is also one of the thing which are coming under the category of promotion mix. Next we have that is the direct marketing. Okay, now in the case of the direct marketing, basically इसमें ईमेल मार्केटिंग हो जाता है, टेक्स्ट मैसेजेस हो जाता है, आजकल तो व्हाट्सअप मार्केटिंग भी होता है. तो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग है. ओके, whereby you are just informing the product, informing about your product to the customers, and finally you're selling the product. If they like your product, then they are going to approach you, or you may approach them, and then you can sell the product to them. So these were certain elements of a promotion mix. Next we are going to get on to the channel of distribution or intermediate. Okay, so channel of distribution, when I say channel of distribution, मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है आपका मेन मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, आई मीन टू से सॉरी, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेगा. हु आर द पीपल हु विल बी इन्वॉल्व बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर्स, whether there will be any other intermediaries or there will be no kind of any intermediaries. Okay, जहाँ पे बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली बहुत स्मॉल होता है, बट जहाँ पे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे चैनल ऑफ इंटरमीडिएट्स आर यूजुअली वेरी लार्ज. ओके, सो channel of distribution, it refers to those people or institutions or merchants who help in the distribution of the goods and services. Okay, so they are the people, as I already mentioned you before, that is, it refers to the people or the institutions or merchants who are helping the seller in the distribution of their goods and services to the final customers. So as per the Philip Kotler, एक definition दिया गया है for the channel of distribution. It is that a set of independent organization involved in the process of making a product or services available for use or consumption. This is what is all about the channel of distribution is. Okay, so channel of distribution, let's say that is, ये मैंने एक diagram draw किया. Let's say see, one second, what happens over here. Let's say that is, there are two cases. अगर channel distribution अगर नहीं है तो क्या होगा कि सपोजिंगली लेट्स से एक टूथपेस्ट का एक प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक उसको देना पड़ेगा इंडिविजुअली. सो ही हैव टू मूव बेसिकली. फिर प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को पहुंचेगा, कस्टमर्स तक पहुंचेगा. प्रोड्यूसर ऑफ वीट है, सो ही इज़ गोइंग टू डायरेक्टली मूव ऑन टू द कस्टमर्स. सो दिस वुड बी द सिनेरियो इफ there were no channel of distribution. But supposingly after the channel of distribution is being decided up, okay, how will that goods distributed? So let's say that is, एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो रिटेलर को अप्रोच करेगा या मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करेगा. डिस्ट्रीब्यूटर फिर क्या करेगा, रिटेलर को देगा, एंड रिटेलर फाइनल टू द कस्टमर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर का जो एक हेडेक था कि इंडिविजुअली हर एक कस्टमर्स तक जा के गुड्स को बेचना, वो जो है ना वहाँ पे वो मिनिमाइज हो जाएगा. ओके, वो मिनिमाइज हो जाएगा. सो व्हेन देयर इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोड्यूसर will directly approach to the retailer and the retailer will directly approach to the customers, okay, for the final distribution of goods and services. Now there are different types of distribution channels. Okay, so basically channel of distribution जो है ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. एक तो डायरेक्ट चैनल, दूसरा इनडायरेक्ट चैनल. सो व्हेन आई से दैट इज डायरेक्ट चैनल्स, सो डायरेक्ट चैनल्स में क्या होता है
कि देर आर नो पर्सन्स, आई मीन टू से बीच में कोई भी पर्सन नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ये पहले वाले इसमें बताया था सेलर में, आई मीन टू ये डायग्राम में बताया था, ये जो है ये जो है आपका जीरो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई मीन टू से दैट इज जीरो लेवल चैनल्स है, और यू कैन से दैट इज दीज आर द डायरेक्ट चैनल्स। टूथपेस्ट प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट करेगा। सॉल्ट प्रोड्यूसर है, ही इज गोइंग टू कांटेक्ट डायरेक्टली द कस्टमर एंड सेल हिम द प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली फॉर द wheat। So these are the direct channels where the producer or the manufacturer, they are directly selling to the goods to the customers without involving any kind of a third party or a middleman। Okay, so you can have that is example में क्या हो सकता है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, ओके मैकडोनल्ड्स है या बाटा है, ये जो लोग क्या करते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन शॉप्स एंड लेट्स से इफ अ कस्टमर ही इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग any kind of a product, okay, he is going to directly approach to the McDonald's seller or to the Bata seller or to somebody else। even Pantaloons का भी आप देख सकते हो, इनके भी यही चीज़ें हैं। okay, तो they are going to directly approach to those people। so this is called as a direct channel or called as a zero level channel। so method of direct channel में क्या क्या आ जाएगा, एक तो है that is door to door selling हो जाएगा, देन इंटरनेट सेलिंग हो सकता है, देन वी हैव मेल ऑर्डर सेलिंग हो सकता है, फोर्थ वी हैव देयर इज अ कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स, लाइक ये जो बाटा है, मैकडोनल्ड्स है, दीज आर ऑल रिटेल आउटलेट्स। देन वी हैव दैट इज अ टेली मार्केटिंग। सो टेली मार्केटिंग में क्या है कि डायरेक्टली फ़ोन पे कांटेक्ट होगा एंड आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया जाएगा ना। जैसे कि आपको पता है कि टेलीविज़न में बहुत सारे टेली मार्केटिंग के ये होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, ओके, जहाँ पे वो एडवर्टाइज करते प्रोडक्ट को, एंड इफ एनी कस्टमर ही इज़ लेट्स से दैट इज़ इफ़ ही इज़ लाइकिंग द प्रोडक्ट, देन वट एवर द टेलीफोन नंबर इज़ बिंग गिवन अप, वो टेलीफोन नंबर पे वो फ़ोन करेगा एंड प्रोडक्ट को खरीद लेगा। सो दैट्स व्हाट अ टेली मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट वी कम टू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ एन इनडायरेक्ट चैनल। नाउ इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि indirect channel, the word indirect channel means that is there is no kind of a direct relationship। okay, now it may exist in different forms। one is, एक हो सकता है मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। so this is called as a one level channel। so usually what is happening over here, there is only one middleman। so one middleman who is who, there is manufacturer and consumer के बीच में one middleman retailer हो जाता है। so for example, let's say that is if Tata is selling its car through the company approved retailers, so these are one level channel। okay, तो ये सब जो है indirect channels में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, let's say that is manufacturer and wholesaler है। let's say एक manufacturer है, he is selling his products to the wholesaler, then wholesaler क्या करेगा, retailer को बेचेगा and retailer customers को बेचेगा। so this is called as a two level channels। this is called as a two level channels। okay, so let's say that is, जैसे कि मान लो कि products like soap है या rice है, wheat है, clothes है, यहाँ पे usually क्या होता है, two level channels को बहुत follow किया जाता है। फिर तीसरा है manufacturer, agent, wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to the consumer। दिस कॉल्ड एज एन 3 लेवल चैनल। यानी कि क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो एजेंट को बेचेगा अपना सामान, फिर एजेंट होलसेलर को अप्रोच करेगा, यानी होलसेलर विल अप्रोच टू द रिटेलर, रिटेलर जो है कंज्यूमर को फाइनली गुड्स देगा। ओके, तो दिस आर कॉल्ड एज एन 3 लेवल चैनल्स। ये यूजुअली ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लंबा हो जाता है, एंड जितना लेवल ऑफ, आई मीन टू से जितना चैनल लेवल ज़्यादा बड़े होंगे, उतना ही अगर आप देखोगे उतना ही आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, ना यूजुअली ये जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है उसमें ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। सपोजिंगली इफ़ अ मैन्युफैक्चरर ही सिटिंग इन यूएसए, अब ये यूएसए से जो इंपोर्ट करेगा, दैट मीन्स ही बिकम्स द एजेंट। फिर वो क्या करेगा, वो होलसेलर को बेचेगा, फिर होलसेलर क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दैट इज़ कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। ओके, सपोजिंगली
you have imported, let's say that is, if any person is there, if any importer is there, he has imported any kind of electronic products, let's say from USA, or let's say from Japan. So he is going to become the agent, I mean to say he is going to become the importer. Then what he is going to do, he is going to sell all his product to the wholesaler. फिर wholesaler क्या करेगा, वो retailer को बेचेगा, and retailer finally जो है consumer को बेचेगा. So usually these are called as in a 3-level channels. Okay. Acha. So this was the thing. So I hope so that is you have understood the meaning of the advertisement. Okay. Now we'll get on to the importance of the advertisement. So there is a spelling mistakes over here. Kindly ignore this thing. मैंने इसको notice नहीं किया था. Okay. So it was a typing error basically. So let's see what are the importance of the advertisement. So advertisement में there are different advantages और there are different importance. सबसे पहला अगर हम देखने जाएं, so importance of advertisement is basically to these two kind of people. Who are the two kind of the people? One is a customer, and the next we have there is a business. Okay, तो basically beneficiary ये दो लोग होते हैं. Okay, one is the customer, and next we have that is a business. Okay, so let's get on to the customer first. Okay, so what are the benefits to the customer? सबसे पहले हम देखेंगे benefits to the customers. पहला तो ये है कि convenience है. Okay, the moment any advertisement is being given up, okay, customer के लिए एक decision making process बहुत easy हो जाता है. Why? Because he gets to know that is which are the products and whether it is serving his requirements or his budget. ये एडवर्टाइजमेंट से पता चल जाता है, यानी ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है. ओके, कस्टमर्स को भी पता रहता है कि उसे क्या खरीदना है. ओके, एंड उसके क्या बजट्स हैं, एंड प्रोड्यूसर्स को भी एक पता चल जाता है कि विच काइंड ऑफ अ कस्टमर्स को उनको टारगेट करना है. सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट बिकम्स वेरी ईजी ओवर हियर. सेकेंड वी हैव दैट इज अवेयरनेस. सो विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजमेंट you can make aware the customer about your product. Okay, तो क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में भी जो है आप लोगों को जानकारी दे सकते हो. सो लेट्स से दैट इज these are some kind of benefits of an advertisement. जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दोगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, and people won't understand what is the utility of the product, what is the utility of the product, and simultaneously they are not going to purchase a product also. Next is better quality. So what type of a quality is a product, इससे भी जो है ना एडवर्टाइजमेंट का एक इम्पोर्टेंस है. ओके, जस्ट 1 minute. ओके, सो better quality of the product. Okay, now there are different qualities. एक ही प्रोडक्ट के ब्रांड के अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं एंड अलग अलग रेट्स होते हैं. सो एडवर्टाइजमेंट से ये पता चलता है व्हाट इज़ द बेटर क्वालिटी, मतलब क्वालिटी किस हिसाब से है. इफ़ इट इज़ इन्वॉल्विंग लेस कॉस्ट देन डेफिनेटली वो क्वालिटी वाइज कम रहेगा. ज़्यादा कॉस्ट है तो हो सकता है उसमें कुछ नया फीचर्स एडेड हो. ओके, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से ही पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी द प्रोडक्ट इज़ ऑल अबाउट. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. Next we get on to the part that is a अच्छा एक 1 second, this was the okay, तो ये हो गया कस्टमर्स का. नेक्स्ट वी गेट ऑन टू द बिजनेस. ओके, तो बिजनेस को क्या क्या एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है. सबसे पहला तो अवेयरनेस. ओके, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में जब जानकारी दी जाती है, तो इट इज़ इंक्रीजिंग द ब्रांड वैल्यू ऑफ द ब्रांड वैल्यू ऑफ द बिजनेस. सो पीपल गेट टू नो कि ये जो बिज़नेस है ये फलाना फलाना प्रोडक्ट बेचता है या सेल करता है. ओके, सो
it creates an awareness. It creates an awareness. Second, we have that is a brand image. So definitely brand image एक important रखता है. If I say, let's say there is Sony, so Sony it has its own brand image. If I say Toshiba, Toshiba it has its own brand image. Okay, so the moment अगर कोई product आपको ये पता चलता है कि ये Toshiba का है या Sony का है, at once आपके मन में ये चलता है कि definitely product बहुत अच्छा होगा. Okay, तो ये brand image बढ़ाता है. Third we have that is a product differentiation. Okay, so people are being able to differentiate the product. सोनी का प्रोडक्ट कैसा है, टोशिबा का कैसा है, सैमसंग का कैसा है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इजीली हो जाता है द मोमेंट द एडवर्टाइजमेंट इज बीइंग गिवन अप. ओके, या कोई अगर लोकल प्रोडक्ट है तो उससे भी पता चल जाता है. सो लेट्स से दैट इज अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात करता हूँ, ओके, अगर मैं कोको कोला की बात करूँ या लेट्स से थम्स अप की बात करूँ, ओके, या कोई भी लोकल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जैसे होता है ना जलजीरा, ये सब पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, सो बेसिकली इट हेल्प्स द बिजनेस टू डिफरेंशिएट इट प्रोडक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अ कंपटीटर्स. ओके, एंड कम्युनिकेट्स इट्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस to the target audiences. So this is one of the importance of the advertisement. Next we have that is it increases the goodwill. तो जैसे ही एडवर्टाइजमेंट होता है डेफिनेटली गुडविल इंक्रीज होता है. ओके, वाई? बिकॉज पीपल गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट. सपोजिंगली लेट्स से देयर इज, अगर मैं ओप्पो की बात करूँ, लेट्स से ओप्पो इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल फ़ोन. ओके, जब शुरुआत में जब ओप्पो को लॉन्च किया गया था तो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किया गया था. अगर मान लो वो एडवर्टाइजमेंट उस टाइम पे अगर नहीं किया होता तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है. आज भी अगर मार्केट में देखो, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के कंपनीज हैं जिनको हमें पता ही नहीं है. वाई? द थिंग इज़ दैट इज़ क्योंकि उसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, और जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तब तक डेफिनेटली गुडविल नहीं इंक्रीज होगा. ओके, रेपुटेशंस नहीं क्रिएट होंगे. ओके, सो दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, एंड आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट के ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको लोग अच्छे से पहचानने लगते हैं और उसी का जो है लोगों के मन में एक अच्छा गुडविल रेपुटेशन तैयार होता है. नेक्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ मनी. ओके, सो एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा जब प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट होता है तो इसमें कुछ उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे हुए रहते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि जो भी फीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है क्या आपको अपने पैसे का रिटर्न मिल रहा है या नहीं. So whether you're getting a value for your money or not. So this is how you get to know with the help of the. So this is one of the importance of advertisement. Okay, आप जो भी खरीदने वाले हो क्या उनमें सब चीज़ें mentioned है या नहीं है. If नहीं है तो that means you'll not go for those kind of a product. Okay, so that's what a coming under the part that is a value for money. Okay, एडवर्टाइजमेंट से एक और एक चीज़ ये हो जाता है, रिड्यूसेस पर यूनिट कॉस्ट. ओके, वाई? बिकॉज द थिंग इज दैट इज जब एडवर्टाइजमेंट होगा तो इट्स गोइंग टू रीच टू द मास नंबर ऑफ पीपल. सो इन दिस वे व्हाट हैपन्स दैट इज आपको इंडिविजुअली हर एक लोगों को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा और इंडिविजुअली आपको हर एक पर्सन के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता चल जाता है कि क्या प्रोडक्ट है और उसको कहाँ से परचेस करना है. ओके, एंड लोगों के डिमांड्स बढ़ेंगे इससे. डिमांड जब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने के वजह से क्या होगा, दैट इज़ अ पर यूनिट कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस. नेक्स्ट वी हैव दैट इज हेल्प्स इन ब्रांड बिल्डिंग. ओके, सो ब्रांड बिल्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. आज के टाइम पे मैक्सिमम बिजनेस इसलिए फेल हो जाते बिकॉज दे डोंट हैव एनी बिल्ट अप ब्रांड फॉर देमसेल्फ. तो जिसके ब्रांड अच्छे होंगे, आई मीन टू से जिसके ब्रांड के बारे में लोगों को पता चलेगा, सो पीपल आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू दोज काइंड ऑफ सेलर. ओके, अगर मैं कहता हूँ रिलायंस, सो रिलायंस इज अ ब्रांड. ओके, वाई? बिकॉज पीपल नो अबाउट रिलायंस कंपनी. सो द मोमेंट द रिलायंस
company it's launching any kind of a product, okay, ऑलरेडी एक ब्रांड इमेज है, ओके, कुछ लोग जो है आंखें बंद करके उनके प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे. नेक्स्ट वी हैव दैट इज हेल्प्स इन द लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट. सो एडवर्टाइजमेंट का एक फ़ायदा ये है कि कभी भी अगर नया प्रोडक्ट आपको अगर लॉन्च करना है तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर सकते हो कि देखो ये हमारा प्रोडक्ट अभी आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें जो है यू कैन परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर रिटेलर्स, या यहाँ के इनके जो शॉप्स है या इनके यहाँ पे शोरूम्स है जहाँ से आप ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हो. एंड कितने महीने के बाद आएगा वो प्रोडक्ट, कितना प्राइस रहेगा, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ओवर देयर through the help of the advertisement. Next we have it boost up the existing customers confidence in the brand. Okay, so existing customers जो है उनके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने में जो है एडवर्टाइजमेंट काफ़ी हेल्प करता है. ओके, सो यू नो दैट इज़ अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं, ओके, तो एडवर्टाइजमेंट जब दिया रहता है तो हम एडवर्टाइजमेंट से थोड़े से हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं कि डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट इज डूइंग वेल इन द मार्केट एंड दैट्स द रीज़न वाई दे आर बीइंग एबल टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इनटू द एडवर्टाइजमेंट. तो कहीं ना कहीं से कस्टमर्स हम आई मीन टू से कहीं ना कहीं से हमारे में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. एंड जो प्रोडक्ट लेट्स से एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है और वो चीज़ अगर हमको बेची जाती है तो हम बोलते हैं ना, अगर दुकान वाला अगर आपको ये भी बोलता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, तो हम कभी कभार बोल देते हैं ऐसे तो हमने कभी सुना नहीं है मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है, पहली बार आपके मुंह से हम सुन रहे हैं. ओके, वाई द थिंग इज इट इज़ बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट वेयर देयर इज़ नो काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चलता है इट्स अ काइंड ऑफ अ चीप प्रोडक्ट्स. बट अगर वही प्रोडक्ट को अगर एडवर्टाइजमेंट से अगर अच्छे से लोगों को अगर समझाया जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, दैट इज़ एक तरीके का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड वी विल बी रेडी to purchase those kind of a product rather than purchasing any kind of a local kind of a products. Next we have there's a helps in reducing the customer turnover. Okay, so now what happens over here, advertisement से क्या होगा, you will be able to offer or you will be able to give new kind of offers and a better services. Okay, इससे क्या होगा कि कस्टमर्स के जो आपके जो बेस है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. एंड नाउ डेज यू सी दैट इज ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट बहुत चलता है. पहले क्या होता था, पहले हर टाइम पे प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल होता था. आज के टाइम पे क्या है ना, प्रिंट मीडिया का लोग कम इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से वो फेसबुक या मान लो इंस्टाग्राम है या गूगल है, बिकॉज मोर एंड मोर कस्टमर्स आर नाउ डेज दे आर यूजिंग इंटरनेट. सो इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट हैज़ बिकम मच मोर पॉपुलर एंड द मोमेंट द एडवर्टाइजमेंट इज़ देयर डेफिनेटली कस्टमर्स के भी जो है इसमें आपके बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स. सो एडवर्टाइजमेंट का एक एडवांटेजेस ये हैं कि यू कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट. सो देर आर होल लॉट ऑफ अ कस्टमर्स एंड सपोजिंग इफ you want that is there must be new customers who should come to you and who should try your products or they should purchase your product. So advertisement is one of the best source through which you can use those kind of strategies in attracting new customers. Next we have that is educates the customers. Okay, so this is one of the very important point. So the moment you come across about any kind of advertisement, you get to know what is the detail of the product. आपको पता चलता है ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो जब आपको ये चीज़ें पता चल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप एजुकेटेड हो रहे हो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. सो सपोजिंग लेट्स से एक लैपटॉप है, लैपटॉप के अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट दिया है उसमें उसके फीचर्स दिए रहेंगे. सो डेफिनेटली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दैट इज़ आप कहीं ना कहीं एजुकेटेड हो रहे हो अपने बारे में कि ये लैपटॉप में ये नए नए फीचर्स हैं, राइट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, सिमिलरली every customers they get educated up with the help of the advertisement process. Okay students, so I hope so that is you have liked this lecture. So अगर आपको पसंद आया मेरा लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी चीज़ों को मालूम पड़े.
एंड अगर आप नए हो, इस चैनल में नए आए हो, तो प्लीज़ आप बेल बटन के जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हमारे हर नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।